नमस्कार, मैं प्रियंका पटना स्टूडियो से और आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। नंदीग्राम में शिव का जलाभिषेक करने के बाद ममता हल्दिया के लिए रवाना। यहां पहले रोड शो, फिर नामांकन दाखिल करेंगी। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में रोहिंग्या के साथ साथ ममता दीदी भी नर्वस हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मंदिर जाए या मस्जिद। उत्तराखंड में भाजपा ने मुख्यमंत्री बदला। आरएसएस के प्रांत प्रचारक रहे तीरथ सिंह रावत को सीएम चुना गया। शाम 4 बजे लेंगे शपथ। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में बुधवार को सदन की कार्यवाही जारी है। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने मनोहर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। सदन में प्रस्ताव पेश करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा बोले, सीक्रेट वोटिंग हो, सीएम खट्टर और डिप्टी सीएम का दावा, नहीं गिरेगी सरकार। मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट यानी सीआईयू के हेड सचिन वाजे को उनके पद से हटाया गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बुधवार को विधानसभा में इसकी जानकारी दी। बता दें कि सचिन वाजे वही अधिकारी है जो उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर से बरामद हुई विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी मामले की जांच से जुड़े थे। फिर नीचे आया 24 घंटे में डोज का आंकड़ा। सिर्फ 13 लाख डोज ही दिए गए भारत में। सोमवार को कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन डोज ने 20 लाख का आंकड़ा पार किया और अगले ही दिन 35% तक कम हो गए। मंगलवार को 13.59 लाख डोज ही दिए गए। नौसेना में शामिल हुई सबमरीन आईएनएस करंज दुश्मन के इलाके में होने के बावजूद रडार की पकड़ में नहीं आएगी। स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन आईएनएस करंज बुधवार को इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल हो गई। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में एक कार्यक्रम के दौरान आईएनएस करंज को शामिल किया गया। इस दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और एडमिरल सेवानिवृत्त वीएम शेखावत भी मौजूद थे। इसे मेक इन इंडिया अभियान की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। देश में कोरोना के मरीजों में तेज बढ़ोतरी का सिलसिला जारी। बीते 24 घंटे में करीब 17,000 नए मरीज मिले। 20,000 ठीक हुए। रिकवरी होने वालों में 16,000 से ज्यादा सिर्फ महाराष्ट्र और केरल के। ब्राजील में कोरोना का कहर जारी। यहां पिछले 24 घंटे में 1972 संक्रमितों की मौत हुई है। यहां इस महामारी से एक दिन में जान गंवाने वालों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले इसी महीने 3 मार्च को 1840 लोगों की मौत हुई थी। ओलंपिक में विदेश दर्शकों की एंट्री बैन। जापान की सरकार ने कोरोना की वजह से टोक्यो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में विदेशी दर्शकों की एंट्री पर रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक 25 मार्च को होने वाली टॉर्च रिले की ओपनिंग सेरेमनी में भी दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी। एस्ट्राजेनेका की पहली खेप अफगानिस्तान पहुंची। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोरोना वैक्सीन की 4.68 लाख डोज की पहली खेप अफगानिस्तान पहुंच गई। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुनदजे ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ मिनिस्टर को कोरोना। ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ मिनिस्टर ग्रेग हंट को संक्रमण के बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। सरकार ने मंगलवार को यह जानकारी दी। हंट की वीकेंड पर एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई गई थी। ईसीबी नहीं, आईसीसी की देखरेख में बनेगा पिच। मैच ड्रॉ होने पर नहीं होगा कोई टाई ब्रेकर। इंग्लैंड को 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 3-1 से हराकर टीम इंडिया ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी मुकाबला 18 से 22 जून तक साउथहैम्पटन के रोज बाउल स्टेडियम में खेला जाएगा। म्यांमार में दिखी अहिंसा की ताकत। प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाती सेना को नन ने ललकारा। कहा, पहले मुझे गोली मारो। यह सुनकर सैनिक हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गए। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ चल रहे विरोध को दबाने के लिए सैनिक लगातार गोलियां बरसा रहे हैं। अब तक 68 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में चुनावी हलचल अब जोर पर है। सीएम पद के दावेदार स्टॉलिन ने कहा, छोटा कार्यकर्ता हो या पार्टी अध्यक्ष, टिकट चाहिए तो आवेदन करना ही होगा। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण में कृषि कानूनों और महंगाई पर विपक्ष का हंगामा। लोकसभा में दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने का बिल पास। 103 साल की दादी को लगा कोरोना का टीका। बनी वैक्सीन लगवाने वाली देश की सबसे बुजुर्ग महिला। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चालू है, जिसे अब आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया है। मंगलवार को बेंगलुरु में 103 साल की महिला ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली।
इसी के साथ ही जे कमेश्वरी वैक्सीन लेने वाली भारत की सबसे बुजुर्ग महिला बन गई हैं। हरियाणा पब्लिसिटी सेल के पूर्व चेयरमैन रॉकी मित्तल गिरफ्तार। सीएम खट्टर पर लगाए आरोप। मित्तल पर 18 मई 2015 में आढ़ती मनीष मित्तल हत्याकांड के विरोध में जींद रोड पर प्रदर्शन के दौरान न्यायाधीश के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने और उनकी कार रोककर उस पर घूंसे मारने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे केबीसी न्यूज। आपको रखे कदम आगे।